मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले पुनः किसान यूनियन के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दर्जनों गांवों की समस्याओं को लेकर, व्यापारियों की समस्या को लेकर, छात्र नौजवान बच्चों की समस्या को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की है। इस आंदोलन से जुड़े हुए जो और तमाम साथी हैं, मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। व्यापारी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन साथियों ने इस आंदोलन में, आंदोलन यूपी यज्ञ में अपनी आहुति देने का काम किया है। वो सब के सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली से सब लोग इनका स्वागत करिए। जोर का मतलब जोर से होवे, ऊपर हाथ खाओ, दोनों हाथ आगे जोर से बता। सब बधाई के पात्र हैं। अभी मैं देख रहा था, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, थाने के प्रभारी हैं। हालांकि मैं विधायक होने के साथ साथ एक नागरिक भी हूं, और कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक ना हो तो वो अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। सबसे पहले समाज से जुड़कर चलना चाहिए, आम लोगों से जुड़कर चलना चाहिए, तभी वो अच्छा राजनीतिक व्यक्ति बन सकता है। और जो लोग राजनीति में रहते हुए लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, जनता उन्हें ज्यादा दिन तक उनके ओहदे पर, पद पर रहने नहीं देती। कई बार ओहदा और पद कोई समीकरण से, कोई जात बिरादरी से, कोई धार्मिक गुमान कराकर पा सकता है, लेकिन उसी आदतों से हमेशा नहीं पा सकता। निरंतरता बनाने के लिए गांव समाज, आम लोगों का जो जीवन स्तर है, जो उनकी सोच है, उससे आपको जुड़ना पड़ता। तो मैं अपने आप को आप सब साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, किसानों से, किसान यूनियन के हमारे साथियों से अपने आप को जोड़ते हुए और आपके इस धरना प्रदर्शन को अपना पूर्ण समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर साहब, अभी रेलवे के अधिकारी आएंगे और मुझे पता चला था कि एसडीएम साहब भी जब परसों होकर गए, वो भी होकर यहां पर गए। लेकिन चिट्ठी, लेटर, सूचना, अधिकारियों का आना जाना, ये प्रक्रिया साहब अब इस समय से लगातार चल रही है। और मैं समझता हूं धरना प्रदर्शन आंदोलन तब ये शुरुआत हुई है जब इनसे सब चीजों का पेट भर चुका। बताओ ये बात सही है गलत है? जब सबका पेट भर चुका, कोई सुनने वाला नहीं रहा, उसके बाद जनता ने ये मन बनाया कि भाई किसान यूनियन के नेतृत्व में इस धरना प्रदर्शन को अब चलाया जाए। बताओ इसकी सबको जानकारी है या नहीं है? जब भी तो इस चीज पर लगे लोग। और फिर मार्केट तो इंस्पेक्टर साहब ऐसी है यहाँ सकोती की। मैं भी कह रहा था, कल परसों जब घूम रहा था बाजार में, मैंने कहा सकोती फैक्ट्री और यहाँ की ये दुकानें कई दशकों की हैं। मैंने बराबर के कई कस्बे देखे, चाहे हाथमा दुराला हो, चाहे लावड़ हो, चाहे बैसुम्मा हो, चाहे फलावदा हो, ये जितने कस्बे हैं लगातार बढ़ते गए। लेकिन सकोती कस्बा ऐसा है जो नेशनल हाईवे के पास होने के बावजूद भी, और तमाम लोग डायरेक्ट यहां से मेरठ जा सकते हैं, उसके बावजूद भी बढ़ नहीं पाए। क्या बताओ ये सही है गलत है? बल्कि अब इस समय पर तो ऐसी हालत हो गई, जब से ये फाटक बंद हुआ है, जिन लोगों के फल के ठेले थे, कोई पकौड़ी की दुकान कर रहा था, कोई मौसमी का जूस बेच रहा था, कोई जूता काट रहा था,
किसी ने मेडिकल स्टोर की दुकान कर रखी थी, किसी ने रेडीमेड गारमेंट की दुकान कर रखी थी, किसी ने जूते की दुकान कर रखी थी। अब तो ऐसी हालत हो गई इंस्पेक्टर साहब कि उनकी रोज की झाड़ी भी इस समय तक यहाँ पर नहीं मिल पा रही। ऐसी हालत इस समय हो और ये एक एक आदमी की भावनाएं हैं। जहां तक किसानों की बात है, इधर की तरफ से पहले भी मैंने ये बात कही थी, जीतपुर हो, मदारीपुर हो, वीरपुर हो, साधुओं की नंगली हो, छोकरों की नंगली हो, आपके शाहपुर हो, उसके बराबर में टांडी हो, ममूरी हो, और यहाँ से लेकर दशरथपुर से लेकर आप गढ़ीना हमारे गांव तक चले जाओ, जहां तक भी गन्ना आता है वो व्यक्ति आज के समय या तो सेंटर में घटोली का शिकार हुआ और बुक्की लेके आने की तो स्थिति खराब ही कर दी। ऐसी स्थिति बन गई कि अगर ये अंडरपास जिस तरीके से बना भी रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अगर गन्ने की बुक्की तो आप फोटो भरी हुई आप खाली पार करके दिखवा दियो किसी हल्के से बैंक से, बताओ है ये हालत नहीं। और मैंने तो पहले ये बात कही, पत्रकार महोदय यहाँ पर खड़े हैं कि वो इतना महान इंजीनियर होगा जिसने इन अंडरपासों का निर्माण करने की शुरुआत करी, या जिसने सजेशन दिया, या जोन सी ये कमेटी हुई होगी, जोन सी ये कमेटी होगी जिस कमेटी ने इन अंडरपासों को देख के और फिर इसकी परमिशन दी। हिंदुस्तान अमेरिका से बिल्कुल जुदा देश है। अगर वहां के अंडरपास देखकर या आपके इंग्लैंड के अंडरपास देखकर यहाँ पे इसका निर्माण करा गया तो कम से कम ये भी तो देखते कि अमेरिका के शहरों में धूल नहीं उड़ती है। यहाँ तो अगर आप अंदर कमरे को एक दिन के लिए बंद कर दो, अगले दिन डस्ट झाड़ने लगो तो मट्टी मट्टी आपको धूल आपको हर कोने पर नजर आ जाएगी। अगर रोज की डस्टिंग ना करे, रोज आदमी क्या नाम धूल साफ ना करे तो धूल ऐसा लगती है दूर से दिखती है। क्या है या नहीं है? तो मान लिया कोई आंधी आई, तूफान आया, कोई अन्य चीज हुई, पानी ज्यादा बरस गया, सारे के सारे अंडरपास चौक आपको मिलेंगे। और किसी जगह चले जाओ, ये जहां अंडरपास पुराने हैं, मैं तो अभी 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, फेस को आया खरकोटे के पास, बच्चों की स्कूल बस, पता ही नहीं चला कितना उसके अंदर पानी था। अंदर जो है बस चली गई और बस जाने के बाद में आपको ध्यान होगा एक बच्ची की मौत हो गई थी, नहीं हो गई थी। ये अलग चीज है, ये बैठा लेते नहीं बैठो, तो ऐसी नहीं बैठा। तो एक ऐसी चीज है कि हम और आप, भाई आप पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, सिर्फ इसलिए जागते हैं कि आपका खाने की जिम्मेदारी है। यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी होगी तो आपकी जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन आप देखो रेलवे के लोगों को, इनकी जिम्मेदारी, पुलिस वाले जो रेलवे वाली पुलिस वाले खड़े, इनकी अपनी जिम्मेदारी तय है, स्टेशन मास्टर की अपनी जिम्मेदारी तय है, और मान लिया कोई और अधिकारी आ रहा उसकी अपनी जिम्मेदारी तय है। लेकिन अगर तुम इनसे किसी से कह लगो कि ये वाला काम आपने गलत कर दिया, ये वाला काम इस तरीके से नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो एक भी बच्चा हुआ, हाँ बच्चे जा रहे हो तो कोई बात नहीं। तो ऐसी हालत है, इस प्रकार देखो बच्चे भी गुजर के जा रहे हैं, लड़कियां बच्चे, ये ऐसी कूद कूद कर रोज जाते हैं और पता नहीं कितने स्थिति ऐसी है, पता नहीं कितनी बड़ी घटना घट जाए। तो जो मैं बात कह रहा था तो समझो आप कि पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, रेलवे वालों पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, स्टेशन जो यहाँ पे इंचार्ज होंगे उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप ये कह लगो कि ये पुल किसने बनाया, किसने इसकी ड्राइंग पास की और कौन इस पे काम कर रहा है, ठेकेदार, वो इन सब लोगों से पूछोगे, शायद उस ठेकेदार का नाम भी कोई इनमें से यहाँ वाला व्यक्ति बताना पाएगा। बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसकी ड्राइंग तो इन लोगों ने बिना यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की सहमति के बिना बनाई। और क्या हमेशा करते हैं, ये दूर से आते, यहाँ पे मौके की स्थिति दूर से देखी और एक ड्राइंग तैयार कर दी। इन्हें ये भी पता कि यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है। मैंने ये बात डीएम साहब से कही, हालांकि मुझे बड़ा मौका नहीं मिला, मैं सदन में भी इस बात को जरूर उठाऊंगा, लेकिन रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो केंद्र के अंतर्गत है। तो हम तो सांसद महोदय से भी कहेंगे और पत्रकार महोदय से कहेंगे कि सांसद महोदय जी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी है, आसानी से इस बात को वहां तक पहुंचाया भी जा सकता है। और वहां पर पहुंचाकर ये बात कहें कि आपको कम से कम जब रेलवे से संबंधित कोई काम आप करने जा रहे हैं तो अपनी कमेटी में वहां के स्थानीय सांसद को या स्थानीय विधायक को अपने साथ रख तो लें कम से कम।
या चलो और भी मत छोड़ो, और सब चीज छोड़ दो, जो स्थानीय चेयरमैन हो किसी कमेटी का, या 10 लोग, आप ऐसे लोग जो गांव के आसपास के लोग हो, जिनको सैकड़ों सालों तक इन्हीं पुलों से गुजरना है, जिनकी नस्लों को इनसे गुजरना है, निकलना है, पैदल जाना है, साइकिल चलानी, मोटरसाइकिल चलानी है, कम से कम उनको तो किसी को सलाह में ले लो। कोई नहीं। दादरी का अंडरपास है जी, दादरी का भी आप जाकर देख के आओ। हम लोगों ने उन इंजीनियर से कहा कि भाई अब जब काम शुरू करना अगला, जब इसका पहला सॉल्यूशन कर दो। दादरी के लोगों को शुरू में लगा कि भाई ये जो अंडरपास बन रहा है साहब, ये 2 डबल बनेंगे, जिस तरीके से वासा सकुत्तीन बने वो एक ही बना दिया। और दूरी कितनी है? करीबन 300-250 मीटर की दूरी है। अगर उधर की तरफ से इंस्पेक्टर साहब को चल के एक बुग्गी आएगी और तो इधर वाले को, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। हाँ बच्चे नहीं, चलो तो ऐसी हालत है कि अगर कोई पार करके जाएगा तो या तो पहले जाओ, एक आदमी भाग के, और बुग्गी वाले को बता गाओ कि भाई जब तुम पार करोगे तो पहले हम पार कर ले, या एक मोबाइल रखा जाए। तो ये हालत है। तो इस समय पर आपको इसको, हम लोगों को इससे अवगत होना चाहिए। देखो हम लोग, जैसे मैं हूं, मैं एक प्रतिनिधि तो अभी बना हूं, लेकिन मैं रहने वाला भी यही कहूं, और आप भी अगर रहने वाले भी नहीं है तो हम लोग इंसान ही, तो कम से कम इंसानी समस्याओं से अवगत तो हो, उनकी दुख और तकलीफ को समझे तो सही, और दुख और तकलीफ को समझने के साथ साथ उसके निराकरण की बात करें कि भाई उसका कैसे सोल्यूशन हो। मान लिया धरने में बैठे हैं, किसी ने अपनी दुकान बंद करी, आप भी अपना खाना छोड़ के जो 4 क्राइम का काम करते, आप भी यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके थाना क्षेत्र में फिक्स है, या जो भी लोग आएंगे। और सबसे पहले क्या होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है जिस व्यक्ति की, वो बाद में आता है, और सबसे पहले किसी भी आंदोलन प्रदर्शन के सामने पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए पुलिस को खड़ा करा जाता है कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई बड़ी जाति ना हो जाए, किसी तरह का उपद्रव ना हो जाए। इस बात की स्पष्टता हम अपनी तरफ से आपको सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब तक किसान यूनियन के लोगों के हाथ में धरना है तो यह आंदोलन शांतिपूर्वक चलेगा, शांतिपूर्वक चलेगा। और इसमें अभी बहुत बढ़िया प्रशांत भाई ने, किसान यूनियन के लोगों ने ये बात कही कि अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार आके हमें आश्वासन दे दे कि भाई, जैसे डीएम साहब का आना है, मेरी बात हुई अभी, तो डीएम साहब ने मुझसे आज आने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी चीज को अपने पास मंगा रहा हूं और उस प्रस्ताव को आपके जो है शासन को भेज रहा हूं। आपकी बात हुई होगी या उनकी बात हुई होगी, तो आपकी भी शायद ये बात हुई होगी। ये बात सही है। जब से पिछले दिनों से यहाँ पे ये वाले कलेक्टर आए हैं, कुछ कामों में मैंने ऐसा देखा कि अगर कोई आम आदमी भी जाकर उनसे मिल रहा है तो उसकी समस्या को सुन रहे हैं, जैसे एक छवि बन जाती किसी अधिकारी की। मैं निसंकोच ये कहूंगा कि आंदोलन इंस्पेक्टर साहब हमने बहुत किए, अलग अलग अधिकारी आते हैं समय समय पर, लेकिन जैसे अभी आपके लिए किसान यूनियन के लोग बोल रहे थे, अगर आप ऐसे ना हो तो ये क्यों बोल रहे? ये तो ऐसे लोग हैं, कलेक्टर से ना बोल रहे, ये ऐसे लोग हैं कप्तान को ना मानने। और आपके लिए जो इनके मन में जगह है, जो आपकी आदर भाव है, वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी नेचर की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से। तो मान लो आपका व्यवहार अच्छा है लोगों के प्रति, तो ऐसा आप निश्चित मान लो, जब आपकी छवि ऐसी बन जाएगी तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिन पर आदमी एक कदम पे विश्वास न करे, लोग कहे भाई फलाना थानेदार आया, बहुत ही गलत आ गया भाई, इस थाने का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे भी लोग बोलते देखा, बताओ सही कहना गलत कहने के बाद। तो जैसी छवि आप छोड़ते हैं, आप लोगों को जैसा थाने पे वहां पे जाने पर सम्मानित लोगों से व्यवहार करते हैं, बदले में लोग जब ऐसा मौका आता है तो आपके साथ खड़े होते हैं। इसीलिए इन लोगों ने ये बात आपके लिए बोली। अब मैं विपक्ष का नेता हूं, सत्ता पक्ष का नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करे और अतुल प्रधान उसका विरोध करे तो ये बात कहां से सही है? मैं तो उसको सही करता नहीं, और ना मैं करूंगा, ना मैंने पहले करा कभी। लेकिन अगर हम भी किसी सही चीज की तरफ खड़े, हम भी किसी सही चीज की तरफ खड़े, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग मिलकर काम करें। अरे चुनाव तो बीत गया ना, चुनाव खत्म हुआ,
अब चुनाव से आकर ये बात करी जाए जिससे जनता का भला हो, लोगों को फायदा पहुंचे। हम भ्रष्टाचार की बात तो करें, लगाम लगाने के लिए उस पर कुछ काम ना करें, तो बोल के तो कुछ से चले जाओ। मैं कुछ चीज यहाँ पे बोल के जाऊं और उसका अर्थ कुछ ना हो, लाभ उससे किसी को कुछ ना मिले, किसी की नस्ल को कोई फायदा ना हो, या यहाँ पे बैठे हुए लोगों को फायदा ना हो, या उससे कम ऐसी कोई चीज ना मिले, मोटिवेशन भी ना मिले, तो फिर इस बात के बोलने का कहने का क्या फायदा है जी? उसका क्या फायदा है? तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी तो जिम्मेदारी है ये कि अगर मेरे क्षेत्र में कहीं किसी को परेशानी दिक्कत आएगी, वो किसी दल किसी पार्टी का, आज मैं खुलेआम बता रहा हूँ, पत्रकार खड़े, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, वो उनने हमें वोट दी हो, उनने वोट ना दी हो, वो आगे को भी देवे आगे ना देवे, भैया देखो प्रतिनिधि को उसकी बात सुननी चाहिए, प्रतिनिधि को उसकी बात और मन ये बना कर रखना चाहिए। जब मेरी कभी भी, मैं रात के कई बार 1 बजे 12 बजे डॉक्टर साहब को फोन करता हूं, पहली दूसरी तीसरी घंटे पे फोन हूं, ये काम सही है तो वो काम करो, यही तरीका है। मान लिया मेरे पास, तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, कई बार ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो क्राइम करके आया हो, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे आपको फोन करना पड़ेगा, मैं खुलेआम करूंगी बात, मुझे आपको फोन करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मजबूरी अगर वो व्यक्ति क्राइम करके आया है तो उसको सजा मिले, सही बात है नहीं? तो हमें इससे कोई अर्जा नहीं। मैं देखता हूँ नॉर्मली कि कई बार धरने आंदोलन प्रदर्शन से लोग इसलिए कई बार मन में उनके अधिकारियों को बात नहीं बैठ जाती है कि यार इनका तो ये सचमुच में डॉक्टर साहब अगर बड़े अधिकारी आएंगे, ये जेन्युइन समस्या है, ये ऐसी समस्या है जिससे हर आदमी परेशान है। यहाँ तो संख्या कुछ की लोगों की है, अगर इसकी टोटल संख्या देखें तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ से लेकर वहां तक स्टेशन पे एक भी जगह बैठने की जगह नहीं बचेगी, जितने सारे आदमी आ जाएंगे समस्या वाले। बताओ ये बात सही है गलत है? एक भी जगह नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टेशन है, सेंसिटिव जगह है, पटरी बराबर में है, रेल निकलती है, कई बार सुपरफास्ट रेल निकलती है, भगवान ना करे कोई चपेट में आ जा, कुछ दिक्कत हो जा तो इसमें लेने के देने की बात हो जाए। जैसे अभी मैंने देखा किसान यूनियन के साथी सब ये पीछे से भाई बता रहे थे कि भाई देखो बच्चों की कितनी भीड़ आई है, अब ये सब के सब लोग क्या करेंगे, बच्चे ऐसी कूदेंगे, ऐसी रेलवे लाइन पार करेंगे और पार ऐसी जाए। तो कई बार ऐसा घटनाएं घटती हैं कि बच्चे का ध्यान या किसी व्यक्ति का ध्यान कहीं है और जब भी उसके सामने से ट्रेन आ रही हो, कई बार पता नहीं चलता और कई बार एक्सीडेंट की चपेट में आ जाता है। यहाँ से दोराला तक आप कितने पोस्टमार्टम आप ही करा चुके हो और कितने आपसे पहले वाले लोग करा चुके होंगे। चलो कई लोगों का तो ये कि सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन कई लोग तो बेचारे चपेट में आके या मर जाते हैं और वो भी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। अब कई चर्चाएं हैं, कई बातें हैं, मैं तो एक बात कहूंगा, जितने हमारे यहाँ पे साथी बैठे, मालगाड़ी बिनर के पास हो रही है, कोई भी यात्री लाइन क्रॉस न करे। आप भी अलग हो जाना, वही बात कर रही है। तो आप सब लोग, मेरा तो आपसे साफ कहना है, आप निश्चिंत होके, अभी वो आएंगे डीजीएम तो आप आ जाना चाहिए, तो आप चाहे तो कर रहे हैं, क्यों जी बैठे रहे तो कोई बात नहीं। क्या किसको बता रहे, कहाँ से निकल गए? अच्छा यहाँ से निकल गए, आए थे अच्छा उसी में ही थे। नहीं वो कौन सा हमारे लिए आ रहे थे यहाँ, वो तो ऐसे निकल के जा रहे होंगे। अजय रुकने का प्रोग्राम तो उन्होंने बता दिया होगा जिससे तुम रोको ना ट्रेन पे जाके, इन्होंने कह दी होगी, जैसे पता चल गई बात ही हो तो इन्होंने सोची होगी ये ऐसे भी हो सके ट्रेन इसके ऊपर को चलते हैं, ट्रैक के ऊपर को, और ट्रैक के ऊपर को चलेंगे फिर तो जबरदस्ती रुकना ही पड़ेगा, तो रोकना पड़ेगा, तो इससे तो नहीं होगा, तो यहीं के लिए आ रहे हैं और यहाँ के लिए आ रहे हैं, आए नहीं अपना सत्तमा लेक्चर अपना लिख के चले गए। ऐसी तो हुई होगी, 1000% ऐसी होगी, तो लिख लो। तो क्या, चलो कोई बात ना, ये आज मैं तो कल को आऊंगे, डीएम साहब है, प्रशासनिक लोग हैं,
भाई दिक्कत ये है ना, इनका सीधा कंट्रोल तो किसी का रेलवे वालों के ऊपर है नहीं। भाई सीधा कंट्रोल हो तो आदमी डीएम साहब से कहता हूँ भाई ये चीफ इंजीनियर है, इनको भेजो तो तुरंत आ जाएंगे। अब जैसे इंस्पेक्टर साहब हैं, भाई कप्तान साहब के हाथ में, इनसे कहते हैं ड्यूटी वहां लग गई फलानी जगह टोल पे, तो टोल पे हो जाएगी। इनको लग रहा सिचुएशन इनके खराब है तो इधर हो जाएगी। ऐसी तो है नहीं। तो मेरा तो एक और कहना है कि आप सब लोग हैं यहाँ पे, मैं तो आपके धरने में भैया कह के गया था कल परसों भी, मैंने कि भैया आपके यहाँ कोई भी आवे आपके धरने का समर्थन करे तो आप उसको सबको अपना जो है जरूर बैठाना, उसकी बात सुने। सही बात है नहीं? भाई मान लिया मैं आया हूँ, आओ बैठो, आओ तुम्हारी तबीयत खराब है बैठा लो, आओ बैठो, आओ आ जाओ, आओ बैठो। तुम्हारा तो धक्के न मारने लायक कुछ नहीं। ये मेरी वाली बात कह रहे हो, बुक्के लिखने वाली, अरे धक्का लिखाड़ते जिता दिया। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आपने लिखाड़ा, पर मैं नू तो ना कहता कि मैं 100 विधायकों के बराबर हूँ, मैं कहता नहीं रहा हूँ एक के बराबर हूँ। एक चलो इन्होंने याद दिला दी बात के ऊपर, हालांकि उसका इंस्पेक्टर साहब से कुछ लेना नहीं, क्षेत्र की जनता बैठती है उनका लेना देना। कल ऐसा हुआ 15 अगस्त को हम भी जगह जगह जा रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, तो खुशी का माहौल था। 75वां वो था आपके स्वतंत्रता दिवस, सब लोग शरीक थे, आपने भी तिरंगा यहाँ पे किसान यूनियन के लोगों ने भी सब जगह फहराया, तो हम भी 15 अगस्त बना के आए सर। और शाम को एक मीटिंग और 15 अगस्त हुई आपके शाम के समय, उसमें हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने नू कहा वहां खड़े हो गए 100 विधायक के बराबर हूँ। अरे 100 की जूट यहाँ आएगी, यहाँ आ जाऊँ, यहाँ है 100 वाले की जूट यहाँ रहे, इस पर आकर बैठ करने पे, और 100 की ताकत यहाँ दिखाओ कितना बड़ा है। क्यों जी बताओ, सहमति है नहीं है? कर दो समर्थन। मैं तो मौजूदा हूँ, और वो तुम मानो या ना मानो, जनता ने 1,20,000 वोट दी, हालांकि पच कतई नहीं रहा मैं। अरे ऐसे हार को भी पचाना सीखो, अतुल प्रधान ने तो 12 साल 10 साल पचाई है, मैं भी तो हार का गुम्मा हूँ, हार का गुम्मा। और नो मत कहो मैं 100 के बराबर हूँ, ये जनता का अपमान है। ये जिन लोगों ने वोट किया उसका समर्थन करना चाहिए, उस मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। आज के समय में किसी पार्टी किसी दल को कह लगो जिसकी सरकार है, भाई उसको लोगों ने वोट ज्यादा दी, जिता दिया, उसकी सरकार बना दी। अब हमारा काम ये है, जो हमें जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करें। जैसे हमें संघर्ष का जनमत मिला, जैसे हमें विपक्ष में बैठने का जनमत मिला, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जनता के जो विषय हैं, मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उनको सरकार के पटल पे, सरकार के सामने, विधानसभा सड़क पर रखें, जहां मौका मिल जाए। अब ये सड़क ही मान लो, ये जहां बैठे हैं तो सड़क से लेकर सदन तक एक भी मुद्दा अतुल प्रधान छोड़ेगा नहीं जिसमें शरीक ना हो। मैं शरीक ना हूं, उसमें रहूंगा जरूर। और नो कतई नहीं कहूं कि मैं जितना हुआ हारा हुआ 100 के बराबर हूं, बस 100 तो 100 ही है, बस 100 का कुछ हिसाब किताब है भाई। एक विधायक एक का ही तो बराबर नहीं, मैं नू कह लगू मैं 100 के बराबर हूँ, तो इसका मतलब तो मेरा घमंड बोल रहा है जी, मेरे में गुरूर आ गया कि भाई मैं 100 के बराबर हूँ। नू कह रहे मैं हारा हुआ 100 के बराबर हूँ, मका एक और अपने जैसा मिला लो और एक सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाओ, बस 203 का सरकार बन जा, तो ये एक अपने जैसा 100 वाला और पकड़ ले भाई, और जो है एक और मिला लिया, जो सरकार मुख्यमंत्री बन जाओ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ, निस्तारण कर दो लोगों का, है जी? अरे और को मिला लो एक आध को, और मेरी कहीं जरूरत पड़े तुम्हारे उसमें बनने में, क्षेत्र का फायदा हो जाएगा, मेरा भी समर्थन ले लियो भाई। इसका क्या फायदा, क्या कहना, ऐसी घमंड और गुरूर की बात। कह रहे ऐसा कर दिया तो मेरा डंडा और यहाँ से लेकर खाने तक पीटूंगा। अरे भैया पीटने मीटने की बात खत्म हुई, ये लोकतंत्र है या वोट का मामला है, जिसको ज्यादा मिले वो जीते, जिसको कम मिले वो हारे। हम भी गुलाल के अपने ऊपर बोछार छेक आए थे, हालांकि धरने से उसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों ने मुझे मदद कर रखी है, और जिसने मदद नहीं करी जोर लगाऊंगा अगली बार वो भी कर दे जी भाई, मैंने नहीं करी अगली बार जोर ऐसे लगाऊंगे वो भी मदद करे हमारी। तो इंस्पेक्टर साहब साले की बात का कोई मतलब नहीं, आप लोग बैठे बड़े बुजुर्ग बताऊंगा। 2017 में प्रशांत भाई 11 मार्च को रिजल्ट आए थे जी विधानसभा चुनाव,
और 11 मार्च का जब रिजल्ट था तो कतई मील पर वोट खुल रही थी और 13 की होली थी। 13 की होली थी तो जीत रहा था तो उसकी तो होली बन रही थी। अब जो हार रहा था वो अपना चुप अपना गाड़ी में बैठ कर आना था भाई। और हारे हुए की दिक्कत एक और भी रह गई थी, उसके समर्थक धीरे धीरे हारे हुए के सब निकल जाओ। अब जब तुम बाहर आओ, जहां भी वोटों की गिनती हो, वहां यही मिले हैं बस जो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा मित्र प्यारे हैं या घर का परिवार का कोई या दोस्त ऐसा, तो 12, 14, 15 ही रह जा हारे हुए आदमी के। तो जब मैं बाहर आया भैया कतई मिल से, तो जब बाहर आया तो मेरे तो अपने थे ही नहीं, कुछ ऐसे भी हों जो आमे तो होंगे से हमारी तरफ है और जो जितने पे जिंदाबाद उसकी कर दे। ऐसे भी हो जा। अब बाबूजी जैसे बाहर लिख रहा तो गुलाल दिख रहा था जी, पूरा गुलाल हो रहा था, जितना वाला था गुलाल तो मेरे कम से कम 10 मुट्ठे गुलाल फेंक फेंक के मारे मेरे मुंह पे लोगों ने, जैसे मैं हार गया था। तो मैं तो वो मुट्ठे का गुलाल अपने मुंह पे लेके आ गया, जो भी सिर में लेके आराम से गाड़ी में बैठ के आ गया। 5 साल फिर हाथ जोड़े पैर छुए, लोगों का आशीर्वाद लिया तो लोगों ने परिणाम दे दिया। तो इसमें काहे का घबराना, ये तो चलना ही है। और मैं नू कह लगू दादा लाई है जी हमारी, तो दादा लाई थोड़ा है जी, कर्म अच्छे रहेंगे तो अच्छी। मान लिया मेरा लड़का है तो वो जरूरी थोड़ा है कि वो अच्छा बन जाए, ऐसा बन जाए जैसा मैं हूँ। भाई उसे क्या पता मैंने कैसे कैसे करके ये चीज इकट्ठी करी है, उसे क्या पता कि भाई मैंने पोस्टमार्टम हाउसों पर रातें गुजारी, उसे क्या पता दिल्ली तक हम लोग खून देखा है, लेके जमीन से और क्या नाम फुलंग तक एक तक आदमी की पहचान बनाई है। तो उसे मेरे लड़के को भी क्या पता होगी ये बात, तो मैं उस पर ही क्यों कहूँ कि वो यूं बन जाएगा। तो उसकी अपनी मेहनत है जी, वो पता नहीं क्या करे या ना करे। तो ये तो दादा लाई तो कुछ है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता के हितों पर, मुद्दों पर आप काम करो और उसी पे ही लगे रहो। और ऐसे तमाम लोग हैं जो आपका समर्थन वोट के हिसाब से करें ना करें, कम से कम गाली तो ना दें। शिक्षा बंद करने को अतुल प्रधान ने तो किसी को कही नहीं जी। भाई शिक्षा बंद, बाकी की विधानसभाओं में शिष्य की बात चल रही थी, इसी विधानसभा में शिष्य की बात क्यों आ गए? मेरा शिक्षा खुला रहे और 5 गाड़ी वाले का बंद रहे। शिष्य की बात इसलिए तो हुए ना, तो मैं भी शिक्षा बंद कर लूंगा, लोग भी कहने लगा जो भी बनावट पाएगा शिक्षा, इसका भी शिक्षा बंद करो। और हमारे यहाँ तो लोग बाग भी ऐसे हैं, कोई तो कहे बाद में, यहाँ तो तत्काल मुंह में ही कहे यूं भी कोई ना की बात में कहेगा, यूं भी कह देंगे लोग। और कोई अगर नगद में भी ऐसे भी नहीं कह पा रहा, वैसे भी ठीक ठाक माहौल में, तो दूसरे वाला माहौल भी तैयार रहे। दूसरे वाले और हमने भी किसान यूनियन के लोगों को जन्म से ही जो है, जब से हम हैं लड़ते हुए देखा, तो इनके आंदोलन धरने में सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी कि आपको निश्चिंत ही हो जाना चाहिए कि नुकसान किसी का कुछ होना नहीं। और ये जो लोग बैठते हमेशा कोशिश करते हैं कि जनता का फायदा किसी तरीके से हो जाए। और जब इनको लोगों ने ये देखो, सिद्धि डायरेक्टर प्रशांत भाई भैया से क्या है, डॉक्टर साहब से क्या है, वो लोग यूनियन के बैठे हैं। अगर लोग कह लगे कि अकेले ही नहीं कोई दिक्कत है, इनके पास तो ये क्षेत्र के लोगों ने बात रखी और इनका मन यूं बना भाई हमें इस लड़ाई को अब लड़ना है, तो इसलिए तैयार है। और रही बात हमारी, मैंने तो पहले कही बात धरने की, लेकिन लोगों ने सोचा भाई राजनीतिक हो जाएगा धरना तो कोई पक्ष आओगा नहीं आओगा। अब तो किसान यूनियन वाले बैठे, कोई वैसे ही पक्ष आ जाओ जी। स्वागत है नहीं दिया भैया सबका, हाथ उठा के बताओ सबका स्वागत है नहीं है। तो अब जो मैं तो पहली दिन याद कह दी थी भैया, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, कल अम्बावता वाले आए, वो किसान यूनियन दूसरे वाले, इन्होंने उसका स्वागत करा और दूसरे वाले भी आएंगे, इन्होंने उसको भाषण दिलवाया और समर्थन यहाँ करके गए। मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक हूँ जी, वो सही बात है। डॉक्टर साहब ने कह रहे भाई हमारा तो भैया आई छोटा, तो हम तो जैसा चाहो भैया उसे वैसे अतुल प्रधान का तो भाई जो कुछ आप कहा जी। मुझे तो अगर नौका होता पटरी पर लेट जाए तो मैं तो लेटने की सही बात तो देखो यू है, उसमें कोई झूठ मूठ की बात नहीं। हालांकि लेटन कोई देवेंद्र में सोचेंगे भाई वो तो बन नहीं है लेट के, तो इसमें गड़बड़ हो गई। तो हाँ जुदो तो बने ठीक कह रहे, जुदो तो बहुत बना है। तो मेरा तो दाव यही है कि अभी
जैसे वो यहाँ से डीजीएम साहब गए, अगर वो रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। आ जाओ तो बहुत बढ़िया। हालांकि रेलवे वाले भी बिजली वालों की तरह कर रहे हैं भैया। ये जैसे बिजली वालों को दिमाग में ये बात लगी तो तुम्हारा डिपार्टमेंट कितने बड़ा है, तो वे भी अब जो भी कोई इनके से जावे उसे ऐसी घुटिया जैसे चीज बतावे। खुद भी धरना दिया विचार दी, पीछे धरना दिया था इन्होंने बिजली विभाग वालों ने कि वैसे प्राइवेट में मत दो। भाई एक आध धरना दिया, फिर उठ के बेचारे क्या करते लंदन समय चला, कल को सस्पेंड हो गए। अब नौकरी इस समय कहाँ मिल रही है? 8,000 वाला बीटेक का लड़का कहीं बुला लो, बीटेक करे हुए लड़का 8,000 रुपये तो 8,000 रुपये की नौकरी मिलती है। अगर तुम इसी पीरियड में 500,000 लड़के अगर कल को कह दो, कल को 8,000 बना जा, 8,000 की नौकरी। तुम्हें बीटेक करी, बीएससी करी, बीएससी भी ऐसी है कि बीटेक वालों को तो नगर नारायण जहाँ 6-7 लाख, बीटेक में तो 6-7 लाख खर्च हो जब बीटेक करेंगे यार। तो ऐसी हालत है। तो रेलवे वालों को भी लगभग डीजीएम साहब को नजर आ रही हो पोस्ट तो हुए ये वाली जौन सी है, इसके तो मुश्किल से 1 या 2 साल बाद 3 साल बाद रिटायरमेंट हो। जितनी भी आओ देख लेना, जब आओ 55-56-57 साल के आदमी होंगे जो आएंगे, तो इनके दिमाग में तो पूरी